प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्यः प्रजानां तु प्रियम हितम आम। अर्थ, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा के लिए अपना प्रिय कुछ भी नहीं है, बल्कि जो प्रजा को प्रिय है वही उसके लिए भी प्रिय और हितकारी है। विस्तृत व्याख्या। खूब। यह सूत्र राजधर्म का मूल मंत्र है। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा का अस्तित्व और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी प्रजा प्रसन्न और संतुष्ट हो। राजा को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और कम्फर्ट से ऊपर उठकर केवल प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यदि प्रजा दुखी है तो राजा का सिंहासन, महल और खजाना सब व्यर्थ है। एक सफल शासक वही है जो अपनी नीतियों और निर्णयों का आधार प्रजा के हित को बनाता है। बलम विद्या च विप्राणां राज्यं सैन्यम बलम तथा। अर्थ, ब्राह्मण की शक्ति उसका ज्ञान है और राजा की शक्ति उसकी सेना है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य इस सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि एक राजा की संप्रभुता और सुरक्षा उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। एक सुसंगठित, शक्तिशाली और वफादार सेना के बिना राज्य को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों से नहीं बचाया जा सकता। राजा को अपनी सेना को हमेशा सुसज्जित, प्रशिक्षित और प्रेरित रखना चाहिए। सैन्य बल ही राज्य की सीमाओं और सम्मान का रक्षक है। अविनीत स्वामिलाभ भाद स्वामिलाभ। श्रेयान। अर्थ, एक अशिष्ट, अहंकारी और अविवेकी स्वामी राजा होने से बेहतर है कि कोई स्वामी राजा न हो। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य का मानना था कि एक बुरा शासक अराजकता से भी बदतर होता है। यदि राजा घमंडी, व्यसनी और अपनी प्रजा की परवाह न करने वाला हो तो वह राज्य को पतन की ओर ले जाता है। ऐसे राजा के शासन में प्रजा का धन, सम्मान और जीवन कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। इससे तो बेहतर है कि राज्य में कोई राजा ही न हो, क्योंकि तब लोग शायद अपनी रक्षा स्वयं कर लें, पर एक दुष्ट राजा तो स्वयं ही भक्षक बन जाता है।